आज क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक टॉपिक पे बात करेंगे। और एक बच्चे ने पूछा था तो हमने कहा वीडियो डाल देते हैं। सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल, दैट मीन्स सेंटर ऑफ द ट्रायंगल जी की बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात कर रहे हैं तो ABC एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। तो सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल कहते किसे हैं? द सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर वेयर द थ्री मीडियन ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट। दैट इज एक मीडियन AM है, एक मीडियन BN ले लेते हैं और एक मीडियन CNMNQ ले लेते हैं। ओके, तो तीन मीडियन है जो तीनों एक पॉइंट G पर एक इंटरसेक्ट करते हैं। इट इज़ आल्सो द सर्व एज द ट्रायंगल बैलेंस पॉइंट और सेंटर ऑफ मास। ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ से होके जाता है, किस चीज़ का। तो उसमें ट्रायंगल का जो है वो जहाँ पे तीनों मीडियन मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड्स ऑफ द ट्रायंगल, वहाँ से होके जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, द सेंट्रॉइड्स डिवाइड ईच मीडियन इन आ 2:1 में डिवाइड करता है। दैट इज 2 जो साइड है वो वर्टेक्स की साइड होगी और M जो है वो साइड की साइड होगी, वेयर द लार्जेस्ट सेगमेंट बीइंग क्लोज टू द वर्टेक्स। ओके, गॉट इट। तो आइए सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखते हैं। आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा। बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी फाइंड द सेंटर्स ऑफ G। तो जो हमारे पास सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल आता है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास अगर हम M के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो M जो है वो मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है और BC मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, फार्मूला होता है ओके x1 + x2/2। बट यहाँ पे जो है क्योंकि ये x2 है ये x3 है तो x1 + x2/2 दैट इज x2 + x3/2, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट x2 और x3 हैं। दूसरा y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे M के लिए। M के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं? ओके, इन टर्म्स ऑफ x2 x3 इन टर्म्स ऑफ y2 y3। गॉट इट। तो y के कोऑर्डिनेट आ गए y2 + y3/2। ये मिड पॉइंट फार्मूला लगाया हमने। ओके, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो मेरे पास AM लाइन है वो जो A के कोऑर्डिनेट x1 y1 आ गए और M के कोऑर्डिनेट x2 + x3/2 एंड y के जो कोऑर्डिनेट होंगे, y की जो वैल्यू होगी y2 + y3/2। तो M के कोऑर्डिनेट इन द टर्म्स ऑफ xy दैट इज x2 + x3/2 y2 + y3/2। ये G है, सेंटर्स है और ये AM रेशियो को 2:1 में डिवाइड करता है। तो आप सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो क्या है बेटा आपका? तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला ओके, आप जानते हैं mx2 + nx1/m + n एंड y = my2 + ny1/m + n। एक मिनट, अगर किसी को नहीं आता है तो वो भी समझना चाहे तो अगर ये मेरे पास कोऑर्डिनेट A है, ये B है और कोई लाइन जो है ये P और ये इसको m/n में काटती है तो इसका जो फार्मूला था, अगर A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x के कोऑर्डिनेट B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो यहाँ पे हमारे P के कोऑर्डिनेट दैट इज xy। तो x के कोऑर्डिनेट जो हैं वो रिप्रेजेंट होंगे mx2 + nx1/m + n। ओके, इस तरह से सारा M के हैं कोऑर्डिनेट लिखे हैं, सेम Y के होंगे my2 + ny1/m + n। ओके, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x2? x2 की वैल्यू आई थी हमारे पास जो M के कोऑर्डिनेट हैं। अगर ये हम इसे M ले लें, अब तो मैं लिख सकता हूँ तो M और दैट इज कॉल्ड n। ओके, तो M 2 दिस वन मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि M x2। ओके, तो 2 x2 + x3/2 + 1 क्योंकि n की वैल्यू 1 थी, n की वैल्यू 1 है। ओके, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं
तो दैट इज 1 x1 अपॉन 2 + 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया x1 + x2 + x3/3। सेम y के लिए आ जाएगा क्योंकि y2 की वैल्यू कितनी थी, y2 + y3/2, क्योंकि m के कोऑर्डिनेट आए थे 2, और ये y1 है, n की वैल्यू 1 है तो 2 + 1 है, तो ये भी कोऑर्डिनेट आ गए y1 + y2 + y3/3। और ये आपके that is I think coordinate of centroids of the triangle ABC is equal to x1 + x2 + x3/3 and y1 + y2 + y3/3। ओके, तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने बच्चे ने पूछे थे तो मैंने कहा कर लेते हैं। ओके, तो चलिए आइए, तो ये क्वेश्चन 1 है जो मैंने लिया है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं, आना चाहिए आपको, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला दोनों का इस्तेमाल है, तो ये पेपर में आ सकता है, निकालने को भी आ सकता है। ओके, तो ये कहता है कि फाइंड द सेंट्रॉइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर ABC की वैल्यू दे रखी है। प्लीज़ मैं बार बार कहता हूँ आपको, अगर आप, मेरे टीचर भी बोलते थे कि अगर आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो फिगर ज़रूर बनाइए। तो ये ABC और ये तीनों मीडियन मैंने डिफरेंट कलर से ले लिया और ये जी पे काटते हैं, इस जी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ओके, तो सीधा फार्मूला है कोऑर्डिनेट ऑफ जी दैट इज सेंट्रॉइड्स, तो x = x1 + x2 + x3/3, तो x1 की वैल्यू -3 है, x2 की वैल्यू 5 है और x3 की वैल्यू -8 है, वैल्यू रखी। ओके, और ये माइनस की टर्म से ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो -11 + 5/3 -6/3 और ये -2 आ गया, x की वैल्यू आ गई। सेम y का निकाल सकते हैं क्योंकि y1 + y2 + y3/3, तो y1 की वैल्यू 0, इसकी -2 + 5। ओके, और 5 में से -2 गया, 3 बचता है, 3/3 1 आता है। तो जी के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो कितने आ गए, -2 -1। ओके, तो डैट इज आंसर जरूर मेंशन करो अगर आप पेपर में कर रहे हो तो, या जैसे भी कर रहे हो। एक आपकी टेंडेंसी होती है कि आपका प्रेजेंटेशन कितना है, पेपर में बहुत सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। ओके, ना अगला सवाल है, टू वेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर गिवन बाय AB एंड इट्स सेंट्रॉइड से रखा है, तो डेफिनेटली थर्ड के निकालने हैं आपको। फिर से फिगर मैंने बना दी, आप भी बनाइए। तो हमने मान लिया कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस C = A, B, क्योंकि A, B कांस्टेंट, A जो है, AB जो है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैं जनरली A और B लिया। ओके, आप कुछ भी ले सकते हैं, x3 y3 ले सकते हैं ना। तो x = कितना होता है फार्मूला, x1 + x2 + x3/3, बट यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 3 है तो 3 रखी, 6 x1 की वैल्यू है, -2 x2 की वैल्यू है और x3 की वैल्यू है 3। ओके, तो आपका 3 × 9 आ जाएगा, 9 में से ये 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। ओके, फिर अभी हम इधर की बात कर लें। चलिए पहले आपको x की वैल्यू निकालना बता देते हैं। ओके, तो x की वैल्यू है मेरे पास 9 = 4 + 8, साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज करेगा, तो a की वैल्यू आ गई 5। सेम जो है मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y के लिए ले लेंगे क्योंकि y = a है, 4 रखा, और y3 = b है, तो 4 + 2 + b/3, क्योंकि y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू b है। ओके, 4 × 3 = 12, तो 12 कर लेते हैं, 12 आ गया, तो 6 + b, तो 12 - 6 = 6, तो डैट इज द थिंग्स कि हमारे पास थर्ड वर्टेक्स की वैल्यू आ गई, ट्रायंगल के थर्ड वर्टेक्स की वैल्यू दैट इज C = 5/6। एक और इसका एप्लीकेशन का सवाल है, क्योंकि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से होकर जाती है तो उसको सेटिस्फाई करती है, ये लीनियर इक्वेशन का सवाल है, और ये आ जाता है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में। जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पहले 40% आते थे, बट अब इन्होंने कंसेप्शनल क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ा दी है, 50% कर लिया। पुराने टाइम में आता था कि जनरल क्वेश्चन 30% और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 40%। जनरल नॉलेज मीन्स आपके जो करंट टॉपिक है उसके 2 या 3 टॉपिक आपस में मिक्स हो, दैट योर थिंग। तो ये लीनियर इक्वेशन है। इफ़ दिस वन इज ए मीडियन ऑफ द ट्रायंगल
उसकी इक्वेशन दे रखी है, हुज वर्टिसेस आर दिस वन फाइंड द वैल्यू ऑफ की। तो हमने कुछ नहीं करना है, सेंट्रोइड्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, और जो लाइन है, जो भी एक लाइन है ये दे रखी है, ये इसके सेंट्रोइड से होके जाती है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई सी भी लाइन हो सकती है। ए की वैल्यू कोऑर्डिनेट वैल्यू, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है। इससे आप जो है क्या निकाल सकते हैं, सेंट्रोइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो x1 + x2 + x3/3, तो जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी थी -1 0 -5/3, तो x की वैल्यू आ गई -2, और y की वैल्यू जो हम फार्मूले में रखेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड्स जो है वो y1 + y2 + y3/3 आता है, तो 3 + 4 + 2, ओके दैट इज़ 9, और ये 3। तो सेंट्रोइड्स की जो पॉइंट्स की वैल्यू आई, सेंट्रोइड्स की कोऑर्डिनेट वैल्यू आई वो -2 और 3 आई। अगर कोई लाइन इस पॉइंट से पास होकर जाती है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो x और y की जगह हम -2, x की जगह -2 और y की जगह 3 रखेंगे, और ये इसको सेटिस्फाई करेगी, 0 ही आएगा। तो k की वैल्यू आ गई 8। ओके, तो ये सेंट्रोइड्स के कुछ सवाल थे, प्लीज़ आप देखिए, करिए, और अगर पसंद आते हैं तो अपने दूसरे साथियों को भी, क्लास के दूसरे साथियों को भी भेजिए। ओके, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।